इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें रिलेटेड रेट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइजेशन, यानी मेन फोकस हमारा होगा ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन पे जाने से पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाते हैं, जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन आ जाते हैं। Extreme value of a function means the absolute maximum of a function and absolute minimum of a function. Function का absolute maxima क्या होता है, absolute minima क्या होता है? Here are the definitions. Let f be a function with domain D, then f has an absolute maximum at a point C in the domain if f of x is less or equal to f of C, or we can say that f of C is greater or equal to f of x for all x in D. And f has an absolute minimum at a point C in the domain if f of C is less or equal to f of x for all x in the domain. इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन गिवन है और उसके साथ कोई डोमेन गिवन है, सिंपल अगर मैं आपको बता दूं तो इसका मतलब यह है कि अगर डोमेन के हर पॉइंट को आप फंक्शन में पुट कर दें और जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आ जाए, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। उस पॉइंट को मैक्सिमम नहीं कहते, यानी यहाँ पे सी के ऊपर आपको मैक्सिमम मिल रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपको मिल रहा है। और अगर आप डोमेन के हर पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दें, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, इफ वी पुट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन इन द फंक्शन, तो जिस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सबसे लेस आ जाए, यानी एफ ऑफ सी should be less or equal to f of x for all x in D, then we say that f of c is the absolute minimum of the function. For example, अगर हम cos x, एक फंक्शन है y is equal to cos x, y is equal to cos x को अगर आप माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू डोमेन ले लें और इसको स्केच करें तो इसका ग्राफ कुछ यूँ बनता है। और माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू डोमेन पे अगर आप साइन एक्स को स्केच करें तो उसका ग्राफ कुछ यूँ बनता है। अब ज्योमेट्रिकली आपको इस फंक्शन में जो है नजर आ रहा है, ये cos x का फंक्शन है, दिस वन, राइट। अब इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 1। माइनस पाई बाई टू पे cos 0 हो जाता है, फिर ये वैल्यू जो है इस तरह cos x इंक्रीज कर रहा होता है 1 जो है वो उसका मैक्सिमम पॉइंट है, क्योंकि cos और sin यू नो दैट कि उसका जो रेंज होता है वो -1 to 1 होता है, ये 1 से आगे नहीं जा सकता, -1 से नीचे नहीं जा सकता। तो इस पॉइंट के ऊपर अब ये 1 जो है cos x इज इक्वल टू 1 किस पॉइंट के ऊपर है? ये 0 के ऊपर है। तो इस 0 पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। सो cos x इज इक्वल टू 1 इज द मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन, एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ cos x इन दिस डोमेन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। c यहाँ पे क्या है याद रखें, c यहाँ पे 1 नहीं है, c 0 है, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1 आपको मिलता है। और मिनिमा की अगर हम बात करें तो माइनस पाई बाई टू पे फंक्शन 0 हो गया, cos 0 हो गया, cos माइनस पाई बाई टू 0 है, cos पाई बाई टू भी 0 है। तो cos पाई बाई टू या cos माइनस पाई बाई टू इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट मिनिमम। और यहाँ पे जो c है एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए, यानी cos जहाँ पे आपको एब्सोल्यूट मिनिमा दे रहा है वो पॉइंट क्या है, माइनस पाई बाई टू एंड 5। और इसी तरह अगर आप साइन के ग्राफ को देखें तो ये साइन का ग्राफिकली आपको नजर आ रहा है कि ये पॉइंट जो है एक्चुअली ये -1 है, राइट। किस पॉइंट के ऊपर आपको मिल रहा है? माइनस पाई बाई टू पे आपको ये -1 मिल रहा है। सो द एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ साइन x इज -1, 8 c यहाँ पे क्या है, माइनस पाई बाई टू। एंड सिमिलरली अगर आप साइन x के एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करें तो यहाँ पे ग्राफिकली आपको नजर आ रहा है कि दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये एक्चुअली 1 है, राइट। और ये किस पॉइंट के ऊपर आपको मिल रहा है? पाई बाई टू पे। सो साइन x हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा 8 पाई बाई टू एंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज 1। और सिमिलरली साइन x का जो साइन x द फंक्शन साइन x हैज एन एब्सोल्यूट मिनिमा 8 c, यानी c यहाँ पे माइनस पाई बाई टू है और इसकी वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे ये जो 4 लाइंस गिवन है एक्चुअली वो कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू cos x हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ 1 at x equal to 0, 1 at x equal to 0, cos x has an absolute minimum of 0, cos x an absolute minimum of 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0,
किन पॉइंट्स के ऊपर, यानी सी यहाँ पे क्या माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू। इसी तरह साइन एक्स की अगर आप बात करें तो y इज इक्वल टू साइन एक्स हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ 1, ये 1 इस पॉइंट के ऊपर आपको मिल रहा है, c जो है यहाँ पे पाई बाई टू है। और इसी तरह साइन एक्स हैज एन एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ -1, साइन एक्स जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो -1 है, किस पॉइंट के ऊपर आपको सी जाए यहाँ पे माइनस पाई बाई टू है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा जो है इसको एक्सट्रीमा, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा भी आप कह सकते हैं और इसको ग्लोबल एक्सट्रीमा भी हम कहते हैं। y इज इक्वल टू इस पेज में अगर आप देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ डिफरेंट डोमेन के अंदर उसने डिफाइन किया है और यहाँ पे जो है एक्चुअली वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहा है। माइनस पाई बाई टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल इन ओवरऑल रियल लाइन अगर आप ले लें और इस पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन आप स्केच करें तो यू नो दैट कि ये इस तरह का यू शेप बनेगा। यहाँ पे ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा, इधर भी अप टू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि इसका सिर्फ एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करे, क्योंकि इस ग्राफ को अगर आप देखें तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे है 0। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ 0, 8 x इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे c भी 0 है और फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है। इसी तरह और मैक्सिमा जो है हमें नहीं मिल सकता क्योंकि इस साइड पे भी अप टू इन्फिनिटी आप इसमें जो है द डोमेन इज एक्चुअली द होल रियल लाइन, तो यहाँ पे जो बाउंड्री पॉइंट्स है ये हमें नहीं पता, तो ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, इस साइड पे भी अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप 0 to 2 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को स्केच करें, यानी डोमेन अगर आप 0 to 2 ले लें तो यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है कि दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमा, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है 8x इक्वल टू 0 और 2 पे जो है आपको ये मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है। आगे जो है हमारा कोई ताल्लुक इससे नहीं है। अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं क्योंकि डोमेन हमारा 0 से 2 तक है, तो 2 जो है यहाँ पे एक्चुअली ये जो पॉइंट उसने दिया है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 8x इक्वल टू 2 जो एक्चुअली 4 बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने लिखा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पे 2 आप इसमें पुट करेंगे तो ये 4 बनेगा 8x इक्वल टू 2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ 0 8x इक्वल टू 0, और ये बाकी भी दो इसी तरह उसने डिस्कस किए हम। इसके बाद एक थ्योरम आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमास के लिए। वो कहते हैं कि अगर एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है किसी क्लोज फाइनाइट इंटरवल के ऊपर, यानी अगर इंटरवल जो है वो फाइनाइट है और क्लोज इंटरवल है, उसके ऊपर अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा हर हाल में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब एक्चुअली ये है, राइट। इस एग्जांपल में जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है y इज इक्वल टू एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x व्हेन x इज बिटवीन 0 1, यानी 0 और 1 की बिटवीन, 0 इसमें शामिल है, 0 लेस आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 1। तो 0 से लेकर 0 साथ मिला के 1 तक, यानी 1 से पहले फंक्शन की वैल्यू x है और एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 1 जो है फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो कहते हैं कि द अबव फंक्शन हैज एन एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ 0। अब मिनिमा इस ग्राफिकली अगर आप इस y इज इक्वल टू इस फंक्शन को आप देखें तो ये जो है इस फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है 0 है। किस पॉइंट के ऊपर आपको मिल रहा है 0 के ऊपर मिल रहा है, और ये यहाँ से भी क्लियर है x इक्वल टू 0 यहाँ पे है और अगर आप इसमें पुट करेंगे तो ये y इज इक्वल टू 0 बनेगा। बट दिस फंक्शन हैज नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा। वो कहते हैं कि इसका कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमा के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एग्जैक्टली 1 के ऊपर जो है फंक्शन 0 है, यानी ये जो पॉइंट यहाँ पे उसने दिया हुआ है 1 के ऊपर जो है फंक्शन 0 हो जाता है, यानी फंक्शन u जा रहा है 0 से लेकर ये जा रहा है x, y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ होता है यूं जा रहा है, लेकिन जब ये 1 पे जो है डोमेन पहुंच जाता है, यानी आप डोमेन से 1 पुट करते हैं तो ये फंक्शन डायरेक्ट जो है इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉप हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा के बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर इसके बाद कंसेप्ट आता है लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज की। एक है ग्लोबल एक्सट्रीमा, एक है लोकल एक्सट्रीमा, या जिसको आप रिलेटिव एक्सट्रीमा भी कह सकते हैं या रिलेटिव मिनिमा एंड मैक्सिमा। एक्चुअली लेट सपोज इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो अगर लेट सपोज आपके पास A टू B एक डोमेन है, यहाँ से लेकर A से लेकर B तक किसी फंक्शन का डोमेन गिवन है और एक्चुअली ये ग्राफ जो है
ए से बी तक आपने उस फंक्शन को प्लॉट किया, उसका ग्राफ कुछ यूं बना। तो इसको अगर आप डिफरेंट सब इंटरवल में डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ए से लेकर ई तक डिवाइड करें, सी से लेकर डी तक डिवाइड करें और ई से लेकर बी तक डिवाइड करें, तो एक तो ए से लेकर बी तक इस ओवरऑल डोमेन पे जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और जो सब इंटरवल है यानी किसी स्मॉल डोमेन पे, यानी अगर आप डोमेन को सब डोमेन में या सब इंटरवल में डिवाइड करें और उन सब इंटरवल में जो मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा उसको हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। फॉर एग्जांपल ए से बी तक जो है जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, लेट सपोज ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये इससे नीचे है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो इसको यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। और इसको लोकल मैक्सिमम भी हम कह सकते हैं किस डोमेन में, अगर हम यहाँ पे डोमेन ले लें डी से लेकर बी तक या ई से लेकर बी तक, अगर हम ये सब इंटरवल ले लें तो इसमें जो है ये लोकल एक्सट्रीमा मैक्सिमा बनेगा। और ओवरऑल डोमेन ए से बी पे जो है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। और इसी तरह अगर आप ए से बी इस पूरे डोमेन पे अगर आप सबसे लोवेस्ट पॉइंट चेक करें तो ये जो है सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, इससे कोई नीचे पॉइंट नहीं, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा है। और अब अगर आप ए से लेकर ई तक लेट सपोज एक इंटरवल ले लें, तो इसमें जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है फॉर एग्जांपल वो अगेन ये है, तो ये लोकल मिनिमा भी है इस इंटरवल पे। और इस इंटरवल में यानी ए से लेकर ई तक जो फंक्शन है ये फंक्शन, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो अगेन इसको आप लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं, राइट। अच्छा, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स द ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे उसने लिखा है कि द ओनली प्लेसेस वेयर अ फंक्शन एफ कैन पॉसिबली हैव एन एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या एब्सोल्यूट मिनिमा है किसी फंक्शन का, वो किन पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है। देखें डोमेन जो है, अगर आप कोई भी डोमेन ले लें तो उसके अंदर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हर एक पॉइंट जो है इंडिविजुअली वन बाय वन हम फंक्शन में पुट करते जाएं और फिर हम आखिर में डिसाइड करें कि कहाँ पे जो है फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है। तो वो कह रहे हैं कि किन पॉइंट्स के ऊपर जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि इंट पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, यानी एफ जो फंक्शन गिवन है उसके साथ जो डोमेन गिवन है उस डोमेन के जो बाउंड्री पॉइंट्स है, जो इंट पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल ए टू बी अगर आपके पास डोमेन है तो ये ए और बी पे जो है पॉसिबल है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करे। अगर इसके ऊपर नहीं है, यानी या तो बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर होगा ए या बी, अब अगर इसके ऊपर नहीं है तो फिर कहाँ पे पॉसिबल है, तो वो कहते हैं कि फिर इंटीरियर पॉइंट्स वेयर एफ प्राइम इज जीरो, फिर अगर ए बी के अंदर कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है ना, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होगा, यानी जस्ट टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो पॉइंट्स होंगे इन पॉइंट्स के ऊपर जो है आप चेक करें, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। और फिर जो है इंटीरियर पॉइंट वेयर एफ प्राइम इज अनडिफाइंड, सो या तो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे या वो पॉइंट्स होंगे जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा यानी स्लोप जीरो होगा, या फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइंड होगा। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, नाउ व्हाट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो आ जाए या अनडिफाइंड आ जाए, तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ प्राइम, यहाँ पे ये प्राइम है, वेयर एफ प्राइम एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज जीरो आर अनडिफाइंड। एक फंक्शन है उसके क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें जिन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो हो या जिन पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव अनडिफाइंड आ जाए, उन वो जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। सो अब काम आसान हुआ, हमें ये पता चला कि जो एक्सट्रीमर्स हैं वो या तो बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर होगा, या अगर बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर नहीं है, इंटीरियर पॉइंट है कोई, यानी उस डोमेन के अंदर का कोई पॉइंट है, तो वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, यानी वो पॉइंट्स होंगे जहां पे या तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा या फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड होगा। सो उसने यहाँ पे यही लिखा है कि फाइंडिंग एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑन अ फाइनाइट क्लोज इंटरवल, क्या करना है अपने, इवोल्युएट एफ एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स। वो कहते हैं कि फंक्शन जो है, फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड करें
सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर और एंड पॉइंट्स के ऊपर। यानी जो फंक्शन के साथ डोमेन गिवन है, क्लोज इंटरवल है लेट से, तो उसके जो बाउंड्रीज है वो फंक्शन में आप पुट करें। और जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरह निकालेंगे बाद में हम डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें, वो क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन में पुट करें। राइट, बाउंड्री पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन में पुट करें। फंक्शन जो जिस पॉइंट के ऊपर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ, फंक्शन जहां पे मैक्सिमम वैल्यू दे दें वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, जहां पे मिनिमम वैल्यू देंगे वहां पे वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल -2 एंड 1, -2 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल पे फंक्शन डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ये कि आप इसका जो है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्रीज तो हमें पता है कि एक -2 है, एक 1 है। राइट, तो ये बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर ये एग्जिस्ट करेगा या क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। और क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो किस तरह फाइंड करेंगे, वो पॉइंट्स जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव या जीरो हो या अनडिफाइंड हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव निकालिए 2x बनता है। अब अगर हमने वो पॉइंट्स निकालने जहां पे ये डेरिवेटिव जीरो हो तो क्या करें कि एफ प्राइम को जो है इक्वल टू जीरो पुट कर दें। सो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू जीरो, या 2 जो है उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो बनेगा। सो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो जीरो आता है। अब ये पॉइंट्स फिर आपने देखना भी होता है कि क्या ये इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। अगर ये पॉइंट जो है इस डोमेन के अंदर लाई कर रहा है तो ये इंटीरियर पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। और अगर ये -2 और 1 के बिटवीन नहीं आ रहा, कोई आउटसाइड कोई पॉइंट आपको मिल रहा है, तो वो एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं होता। सो x इक्वल टू जीरो ये -2 से लेकर 1 तक है, यानी -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1, तो 0 दरमियान में आता है, यानी इंटीरियर पॉइंट है। सो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। और जो अनडिफाइंड वाला केस है, यहाँ पे चूंकि 2x किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है 2x आपको इन्फिनिटी नहीं देता, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये किसी पॉइंट के ऊपर इसका डेरिवेटिव जो है फंक्शन का वो अनडिफाइंड नहीं आता। जीरो आता है किस पॉइंट के ऊपर, x इक्वल टू जीरो के ऊपर। सो -2 1 बाउंड्री पॉइंट और ये जो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू जीरो है ये इस फंक्शन में पुट कर दें। सो एक दफा मैंने एफ ऑफ जीरो यहाँ पे पुट किया तो ये जीरो स्क्वायर जीरो बनेगा। एक दफा -2 मैंने यहाँ पे पुट किया तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर 4 बनेगा। और फिर ये बाउंड्री 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर बनेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 4. So this is actually the absolute maxima of the function f of x equal to x square on the interval -2 to 1, और c जो है यहाँ पे -2 है, and absolute minima of this function is 0, which is on the point x equal to 0. So the function has an absolute maximum of 4 at x equal to -2 and an absolute minima of 0 at x equal to 0. कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।